देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। मंत्री विश्वास सारंग का विपक्ष पर निशाना। मंत्री सारंग बोले विपक्ष को जनता से कोई मतलब नहीं, राजनीतिक खुफिया सेक रहे विपक्षी नेता। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने दिया बड़ा बयान, दमनकारी नीति पर चल रही प्रदेश सरकार, विपक्ष की आवाज दबा रही शिवराज सरकार। हरदा में धूमधाम के साथ निकली जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल रहे मौजूद। सोमवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। सबसे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता सहित जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। कमलनाथ ने अपने पद पर रहते हुए एक भी विकास का काम नहीं किया, क्योंकि विपक्षी नेताओं को केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है। इसके बाद वे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर भी बरसे। मंत्री विश्वास सारंग की माने तो इस तरह हठधर्मिता और बचपना दिखाना उचित नहीं है। वहीं राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर उठाए सवाल पर कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो किसी ने लिख कर दिया होगा, वे स्क्रिप्टेड ट्वीट करने के आदी हो गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा। अब देखिए, इससे बड़ा और नकारात्मकता का उदाहरण क्या होगा। जब आप मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में थे कमलनाथ जी, तो आपने कोई विकास का काम नहीं किया। आपने केवल विध्वंस की राजनीति की। आपने संबल जैसी योजना को बंद किया जो गरीब के घर में उजियारा लाने का काम करती थी। आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना पर कुठाराघात किया। आपने चलते हुए विकास के कार्य को केवल इसलिए रोक दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्वीकृत हुए थे। आपने सड़क बनाना बंद कर दिया, बिजली का 1 यूनिट का उत्पादन नहीं किया। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में नए स्तर पर वैट लगा दिया। आपने रोजगार के सभी अवसरों को बंद कर दिया। आपने किसान की स्थिति बद से बदतर कर दी। आपने किसान के साथ किया हुआ वादा कि उसका कर्ज माफ़ करेंगे, वो पूरा नहीं किया। आपने युवाओं को किया हुआ वादा बेरोजगारी भत्ता देने का, वो पूरा नहीं किया। सोमवार को मध्य प्रदेश के हरदा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बता दें, नरसिंहवाड़ स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह के समय तक विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम तीनों भाई बहनों को पालकी में बैठाकर रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर समिति ने बताया कि 8 साल पहले मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। तभी से हर साल भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। हाल ही में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। पीसी शर्मा ने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दमनकारी नीति पर चल रही है। पीसी शर्मा का मानना है कि मौजूदा सरकार उनकी आवाज दबा रही है। इसीलिए बीते दिन गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस विभाग ने एक्शन लिया है। वहीं निजी स्कूल और सरकार के बीच चल रही तकरार को लेकर कहा कि निजी स्कूलों की फीस सरकार को भरना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। आइए आपको सुनाते हैं विधायक पीसी शर्मा ने क्या कहा। वहाँ अपनी बात रखने गए थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ और वाटर कैन से लोगों को घायल किया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री को वाटर कैन चलाई जाए। ये दमनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, लेकिन कांग्रेस वर्कर इससे डरने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता से भाई, स्कूल संचालक लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उनको जो सरकार को सहायता देना चाहिए। हमने तो मांग की थी कि जितनी भी फीस है निजी स्कूल को वो सरकार अदा करे, जिससे बच्चे पढ़ सकें और स्कूल चल सके, उनके टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा सकें। लेकिन सरकार कहीं से भी किसी को भी मदद करने के चक्कर में नहीं है।
और लॉकडाउन पीरियड में जहां और लोग परेशान हुए, मजदूर परेशान हुआ, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोगों ने अपना जीपीएफ निकाल लिया 200 करोड़ रुपए का कर्मचारियों ने। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने खेमे में से राजनेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी थी और कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना है। इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में चुना गया है। ऐसे में उनके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट करने सहित इंदौर, भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण शामिल है। वहीं ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव और भोपाल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया। साथ ही इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कानून के क्षेत्र में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था न्यायाश्रय ने इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर संस्था न्यायाश्रय के अध्यक्ष पंकज वाधवानी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आने वाले समान नागरिक संहिता को अमल में लाने के लिए सरकार को कहा है। ऐसे में समान नागरिक कोड लागू होना चाहिए। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो न सिर्फ देश का बल्कि हर समुदाय का विकास होगा। इस तारतम्य में आज हम सभी यहाँ पे अधिवक्तागण, संस्था के अधिवक्तागण यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय कमिश्नर जी को। और हमारे इस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जो समान नागरिक संहिता है, यानी जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की जो बात की गई है, आज आज़ादी के 72 साल बाद, संविधान लागू होने के 72 साल बाद भी देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनेक बार बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट को कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडर, जनता की बुलंद आवाज़।